today we are going to discuss some laws of exponents of layer 2, and our chapter is exponents and powers. Now in a previous video we have studied that what is exponents and what is power, right? So today we in a previous video we have solved some simple questions about exponents and power. Now today we will study some rules, some laws of exponent. These laws of exponents will help us to simplify these complicated questions, right? So when we apply formula to these questions becomes quite easy. So take your notebook and pen with you and write with me laws of exponents. और इन फॉर्मूले को आप इस तरह से रखो कि आपके ज़्यादा काम आए, आपको आपकी पहुंच के बहुत पास हो, जिससे कि आपको ये जल्दी याद हो जाए, राइट? सो फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट है अपना, इफ बेस इज सेम, बेस इज इक्वल but powers are different, base is equal but powers are different, then when you simplify we add the powers like this, right? Second, if base is equal but powers are different and the numbers are in division, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवीजन है, then we subtract the power a minus b. ये जो फॉर्मूला है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x a अपॉन x b इक्वल्स टू x a minus b, राइट? थर्ड जो एक्सपोनेंट है उन पे आप देखो, इफ बेस सिंगल बेस है लेकिन ब्रैकेट के ऊपर पावर है, इफ पावर्स आर ऑन ब्रैकेट, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अगर पावर नेगेटिव है x टू पावर माइनस a, सो इसको हमें पॉजिटिव करना होगा, तो पॉजिटिव करने के लिए हम लिखेंगे, इसको डिनोमिनेटर बना देंगे, राइट? और इसको मैं लिख सकता हूं, x टू पावर a है, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं देन द पावर विल बी नेगेटिव. तो दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला बोथ आर सेम. इफ वी हैव फॉर्मूला लाइक दिस, x to power a and multiply y to power b. Now base is different, but powers are same. Then what we do, we first multiply both numbers and put the power on both of the number like this. Same question हो, x to power a divided by y to power a. So what do? We first divide the numbers and put a combined power. ये जो फॉर्मूला है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x to power a y to power a, then x upon y power a. इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं. Now let's suppose we have a value minus 1, right? Or and power this number has is m or x, let's suppose a. So यहाँ पर इसके दो आंसर पॉसिबल हैं, राइट? दो आंसर जो पॉसिबल है वो किस तरह से हैं? एक वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला we are missing here. If x to power 0
अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आएगा हमें। ऑलराइट, देन नाउ इफ वी हैव -1 रेज टू पावर a, इसके दो आंसर पॉसिबल है, 1 और -1। अब 1 तो आंसर कब आएगा? इफ a is even, it means power is even, then आंसर इज 1। अगर ये पावर इवन है तो आपका 1 आंसर आएगा। इफ पावर इज ऑड, देन आंसर इज -1। सो आपका आंसर -1 आएगा, राइट। एंड दीज आर द फॉर्मूला वी हैव। कुछ और फॉर्मूले अगर मिसिंग होंगे तो जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको मैं और वहां पे बता दूंगा। फिलहाल वी विल डू दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट। सो राइट दिस फॉर्मूले in your notebook very safely, very separately, right? Now moving on to questions. First question is example 5, simplify. Example 5, simplify. Question is 3/4 raised to power 2 multiply 3/4 raised to power -3. Now observe this question that this base is equal, right? So what do we write? We use the exponent x power a multiply x power b equals to a plus b। देखो ये मैथ्स में ये साइन होता है, इसको बोलते हैं सिंस बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बिकॉज, राइट। सो सिंस वी हैव दिस फॉर्मूला वी कैन यूज इट हियर। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हेंस। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं हेंस, या फिर इसको बोलते हैं देयरफॉर। सो लैंग्वेज यहाँ पे हो गई सिंस वी हैव दिस फॉर्मूला देयरफॉर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो व्हाट डू वी राइट? हम पावर को, बेस को हम एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे 2 + -3, राइट। पावर्स को हमने ऐड किया है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 3/4 2 - 3 and 3/4 power is -1, 2 - 3 is -1। so powers को simplify किया and this is the answer। now power is negative, your answer is correct but we can simplify it more। अगर आप पावर्स पॉजिटिव कर दोगे तो भी चलेगा। अब पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे? पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसको अभी अपने फॉर्मूला यूज किया था x⁻⁻a, सिंस x⁻⁻a इज इक्वल्स टू 1/xa, ऐसा था फॉर्मूला। सो हेंस 3/4 -1 इज इक्वल्स टू 1/3/4 पावर रेज़ टू 1। अब 1 पावर होती है तो क्या होता है कि ये नंबर सेम होता है, इसका आंसर यही होता है। तो ये हो जाएगा 1/3/4। और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? देखो हमारे पास है 1/3/4 यानी 1 डिवाइडेड बाई 3/4, राइट।
अब व्हाट डू वी डू, वी चेंज दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन और दिस फॉर्मेशन कैन बी रिटन एज 4/3 और पावर इज 1। सो अब आप यहाँ से एक बार एक चीज गौर करो कि यहाँ पे नेगेटिव पावर थी, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखा। जैसे आपको सिंपलीफाई में एक एग्जांपल बताऊं, 2⁻⁻1, सो आंसर, इसको जब पावर पॉजिटिव करेंगे तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड पावर बिकम्स 1, और 1 पावर है इसलिए हम इसको लिखते हैं 1/2, राइट। तो हमने क्या किया, इस 2 को हमने इन्वर्ट कर दिया। यहां पर भी इतना तो आपका, ये तो आपकी प्रोसेस थी। इफ यू वांट टू राइट दिस डायरेक्टली और पावर पॉजिटिव करना हमें सीधे तरीके से आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, इसको उलट देंगे। 4/3 इक्वल्स टू पावर 1। ना 1 पावर को हम ना लिखें तो भी चलेगा, आंसर इज 4/3। पावर पॉजिटिव करना आपको आना चाहिए। एक्सपोनेंट की क्वेश्चन को जब सिंपलीफाई करेंगे देन दिस स्टेप ऑफ मेकिंग द पावर पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे नेगेटिव पावर है, ब्रैकेट में आपके पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को उलट देंगे तो पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। and there will be more questions, so it will be more clear then. So moving on to next question. Next question is B part. B part is 4/5 power raised to -2 is divided by 4/5 power raised to -3. Now which law of exponent can be applied here? So we have exponent, we have one rule that if base is equal, power is different and the numbers are in division, then what do? We subtract the power. Since we have this formula, that's why, or therefore we can do 4/5 -2। अब हमें पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, then -3, right? Now 4/5 -2 minus plus 3, 3 minus 2 is 4/5 पावर 1। तो पावर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो 4/5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो हमने इसको इन्वर्ट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट इज 4/5 -2 and then -2 multiply 1/2 power raised to 3 5 square and 25 minus 1. Alright, so now there is this 5 raised to power 2 and this 25 raised to power -1. So अगर मैं कहूँ कि 25 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, तो ये हमने पिछली क्लास में किया है। 25 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए we need to factorize it. So 25 equals to 5 square, right? So इस 25 की जगह मैं ये वैल्यू यूज कर सकता हूँ, और कैसे यूज करूंगा वो आप ध्यान दो। 4/5 -2 multiply 1/2 power raised to 3 5 square into 25 को लिखेंगे हम 5 स्क्वायर एंड -1 की पावर हमारे पास पहले से है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो अब जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज कर रहे हो उनको आप साइड में लिख सकते हो,
एक ऐसा मार्जिन बनाकर अपने आंसर शीट में जहाँ भी आप सॉल्यूशन करते हो। सो हमने एक तो हमने लगाया x टू पावर a पावर b इक्वल्स टू ab। सो जब when powers are on bracket we multiply the powers। so 4/5 minus 2 multiply minus 2, then 1/2 is single value, so we need not to simplify it। then 5 square and powers are on bracket, so we multiply the powers। now at this place we have same base different power, and at this place we need to multiply these powers। so our answer becomes 4/5 minus minus becomes plus, power is 2 into 2 4, 1/2 raised to power 3 and 5 2 plus माइनस 2। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट आपने यूज किया है दैट इज x टू पावर a मल्टीप्लाई x टू पावर b इक्वल्स टू x टू पावर a प्लस b। सो पावर्स सॉरी बेस इज इक्वल, सो वी ऐड द पावर्स, राइट। नाउ 4/5 raised to power 4 and 1/2 raised to power 3 and 5 2 plus minus 2, so 4/5 5 to power 0। अब यहाँ पे जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखा था, अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका जो फाइनल आंसर है दैट इज 1। सो आवर फाइनल आंसर इज 4/5 raised to power 4 1/2 raised to power 3 equals to 1। now at this step we have simplified the powers। now we need to simplify these two। अगर 4 को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखता हूं, सबसे पहले तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 पावर 4 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 1 टू पावर 3 2 टू पावर 3। ये कौन सा लॉ है अपने पास? वी हैव दिस x टू पावर a and y टू पावर a, then we can use x upon y पावर a। तो सबसे पहले हमारे पास कंबाइंड पावर थी, इसको हमने अलग अलग लिख लिया। सो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। नाउ 4 को एक्सपोनेंट फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा? 2 रेज़ टू पावर 2 एंड ये पावर यहाँ पे पहले से है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 5 रेज़ टू पावर 4 1 क्यूब is 1 and 2 cube remains the same। then what it becomes? 2 raised to power 8 5 raised to power 4 and 1 upon 2 raised to power 3। now this step is simplified। now here we use x to power a upon y x to power b equals to x a minus b। powers base are equal, so powers are different, तो हम क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। so 2 8 minus 3 upon 5 raised to power 4। आंसर इज
2 raised to power 5, 5 raised to power 4. This is our final answer. हमने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है और बहुत ज़्यादा स्टेप्स हमने यूज़ करी है ताकि ये आपको समझ में आए, ठीक है। किस तरह से हम एक्सपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं, किस तरह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हम अलग अलग जगह पे अप्लाई करते हैं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन I will solve these questions very quickly in very short steps. आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करें तब आपको ये ध्यान रखना है that which law of exponent are we using there, right? So अगर आपको ये पता पड़ गया कि हमने कौन सा law of exponent यूज किया है, then it will be very easy to solve these questions for you, right? Alright, so moving on to example 6, we need to simplify minus 4 raised to power 4 into 4 by 5 power raised to 3. Now एक जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो पर्टिकुलर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं है, बट to solve a question it is very important. If we have a negative value x and it has power a, right? If we have a negative value x raised to power a, then I need to make it positive. मुझे इसको पॉजिटिव करना है, तो मैं इसको कैसे पॉजिटिव लिखूंगा, वो है आपका आंसर। यहाँ से हम -1 को बाहर ले लेंगे विद द सेम पावर, राइट? -1 की पावर को बाहर ले लेंगे और अब जो बच गया x टू पावर a, राइट? अब आप देखो कि जब बेस अलग अलग होता है पावर सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 into x a, और आंसर क्या आ जाता है हमारा x minus x raised to power a. So this one is quite important, right? And this law of exponent we are using here. This is negative value and I need to make it positive, so I take -1 outside with the same power and then I write 5 raised to power 4, right? And we have this question 4 raised to power 3 and 5 raised to power 3. Power is put together, so I can separate the power. By which law? We have law x to power a, y to power a equals to x raised to power a. So combined पावर को हम इस तरह यूज कर सकते हैं, इस तरह की पावर को हम इस तरह लिख सकते हैं. Now एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था हमारे पास यहाँ पर कि -1 टू पावर a का आंसर या तो 1 हो सकता है और -1 हो सकता है, राइट? पॉजिटिव 1 होगा देन व्हेन वी हैव इवन वैल्यू ऑफ पावर, -1 होगा देन व्हेन वी विल हैव odd value of power. So here we have even value of power, so this becomes 1. It is 5 raised to power 4, 4 raised to power 3, 5 raised to power 3. Now these two values are in division, so what do we write? 4 minus 3 multiply 4 raised to power 3. Here हमने यूज किया x to power a, x to power b equals to x a minus b. So 5, 4 minus 3 is 5 into 4 raised to power 3 is our answer. Now you can more simplify this question, like 5 into 4 into 4 into 4, and upon multiplying you will know what value we will have here. So अगर आप यहाँ तक करके आते हो, हमारे पास चैप्टर है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो हमने इसको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की फॉर्मेशन में सॉल्व किया है. हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. सो इट वाज आवर ए पार्ट ऑफ एग्जांपल 6. So all you need to do is to keep it in mind the
वेरी यूज ऑफ लॉज एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अपने लिखे थे शुरू में, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। नाउ बी पार्ट इज 3 raised to power minus 3 divided by 3 raised to power minus 5 and multiplied by 3 raised to power minus 3. So powers is same, sorry, base is equal, powers are different, and numbers are in division. So what do? We subtract the powers. So subtraction के लिए हमने माइनस लगाया, माइनस 3 will be subtracted by minus 5. Alright, now I am not writing the law of exponent we are using now. That should be in your mind now, right? So मैंने यहाँ पर लगाया है, जब बेस इक्वल होता है और पावर्स डिफरेंट होती है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नंबर्स डिवीजन में है। सो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 5 into 3 raised to power minus 3, it becomes 2. Minus 3 plus 2, answer is 2. Minus 3. Again base is equal, powers are different, so we add the power. This time we have multiply. 2 minus 3, answer is 3 raised to power minus 1. अगर पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। Next part is C. Alright, so formula I use here is x raised to power a divided by x raised to power b. Answer is x raised to power minus b. Right? Then I used x raised to power a b a plus b. So आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसको मार्जिन बना के साइड में लिखो और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो. That will be quite impressive. Now moving on to next. 2 raised to power 3, 3 raised to minus 4, 4 raised to power minus 2. Now 27 को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो इसको मैं 27 equals to 3 multiply power raised to 3 लिख सकता हूं मैं. So 3 raised to power 3 minus 1 we already have here. 2 raised to power 3, 3 raised to power minus 4, minus 4 को, सॉरी 4 को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा, तो 4 को मैं लिखूंगा 2 raised to power 2, राइट, यानी 2 into 2 equals to 4. So 2 raised to power 2 and minus 2 we already have. Now next, powers are on bracket. ब्रैकेट्स की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 into minus 1 minus 3 into 2 raised to power 3 upon 3 raised to power minus 4 into 2 raised to power minus 4. From here you can see 3 and 3 base is equal, powers are different. So 3 को हम सॉल्व करेंगे, minus 3 powers को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये डिवीजन में है, minus minus 4 multiply 2 power raised to 3 minus minus 4, right? Now final answer is 3 minus minus plus, so minus 3 plus 4 multiply 2 minus plus 3 plus 4. Answer is 3 raised minus 3 plus 4 1 and 2 raised to power 7. This is our final answer. So this is how we solve, we simplify the questions. And questions regarding laws of exponents. All right, so I think we have enough for today. Remaining questions I will solve in next video, right? So first you need to practice these simple questions based on powers and exponents and based on laws of exponents, right? In our next video these questions are important, so I will do a next video on these questions, right? Thank you.